गुड मॉर्निंग। कल अपन पढ़ रहे थे चावंड शैली। मैंने आपको पढ़ाया था किशनगढ़। किशनगढ़ के बाद में कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ के बाद नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड। ठीक है, मजा आया कल पढ़ने में? तुम भी तो ऐसे ही मजे लेते हो हमारे। सीरियस मत रहिए। तुम भी तो मास्टरों के मजे लेते हो। परसों बोले लिखा दो, मैं वापस जा रहा था तब इधर से एक भाई बोला और लिखा दो और लिखा दो, और लिख ले देख। तुमको तो जहां मर्जी होगी ना वहां उधेड़ देंगे हम। हमारा तो काम ही यही है रोज का। हाँ, हमारा तो काम ही यही है। तुम जैसे न जाने कितने मिलते हैं हमको तो रोज। तो तुम मजे लोगे तो कोई बात नहीं, हम तो दूसरी जगह जाके एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन हम मजे ले गए ना, पूरी जिंदगी एडजस्ट नहीं हो पाओगे। मास्टर मजे ले गया ना, पूरी जिंदगी एडजस्ट नहीं हो सकते। आज तो आया भी नहीं दिखता है शायद वो। पढ़ा के लिखा दिए, लिखा के जा रहा था, बोला और लिखा दो और लिखा दो। अब नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा। बाकी मैं पढ़ा देता कि बनी ठनी अपनी पढ़ा सकते हैं, दूसरा कोई पढ़ा भी नहीं सकता। सही बोल रहा हूँ बेटा? सब एक जैसे हैं, सब। तो तुम, मैं भी तो अकेला ही हूँ, बाकी तो सब बढ़िया पढ़ाई रहे। मैं ही तो अकेला करके आया हूँ। तो मैं भी तो तेरे को बता रहा हूँ, अकेले से क्या फर्क पड़े। बाकी तो और टीचर तो बढ़िया ही चल रहे हैं ना, मेरे अकेले से क्या फर्क फर्क पड़ेगा? हाँ, तो यार मार। क्या बोल? एक बार एक छोरी थी, रीट के बैच में पढ़ती थी। उस छोरी को एक छोरे से मोहब्बत हो गई। बेटा भगवान माफ करना, इसको घमंड मत बोलना। कल्चर पूरे मूड में पढ़ा दी ना, जिंदगी में दोबारा कल्चर नहीं पढ़ा सकता तुमको कोई। लेकिन मूड तुम बनाने कहाँ देते हो? तुम तो खुद ही 30 मार खा हो गए ना। तुम तो खुद ही 30 मार खा हो रहे हो। तो मास्टर हमेशा, यार एक बात बताओ, आप लोगों के पुनर्बलन से ही तो हम पढ़ा देते हैं। बाकी कंटेंट तो खूब लगा हुआ रहता है, अपनी अपनी स्टाइल है पढ़ाने की। अब तुम जब परेशान करोगे किसी को तो तुम मजे लोगे यार। तो फिर मास्टर क्या करेगा? गलत बोल रहा हूँ? अब तो आप खैर बड़े हो गए, आप छोटे से होंगे, पापा सुबह से शाम तक खेत में काम कर रहे होंगे, और घर पे आते ही बच्चे कंप्लेन शुरू कर देते ना, तो माँ एक सब बोलती है, अभी रुक जा, ये थोड़ी देर क्यों माथा फोड़ी करता है, ऐसे बोलती है। जब परिवार में 5 आदमी होते तब वो ये शब्द बोलती है। तुम तो 200। गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम संजीदगी से पढ़ते थे, अपन भी संजीदगी से पढ़ाते थे। तुम मजे ले रहे हो, हम भी मजे लेंगे। शिकायत किसी से नहीं करेंगे अब। शिकायत आपसे भी नहीं करेंगे कि आपने क्या बोला। शिकायत अपने आप हो जाएगी। कल एक ही दिन में पता चल गया। बढ़िया भी रही हो वैसे। 6 दिना की खास कट गई एक ही दिन में। 6 दिन लगते हैं इसमें, 6 दिन। कल की क्लास में जो मैं कल करवा के गया, इसमें 6 दिन का लगते। 6 घंटे की क्लास थी। हाँ, इसकी। हाँ हाँ, तो वहां पड़ी थी। हाँ, वो तेरे में भी सुनाई। 6 घंटे की किशन बनी ढनी अकेली एक दिन की थी। अकेली थी एक दिन की। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे भी तभी अकल ठिकाने आएगी। अब ना बोले मतलब मैं यहां से गया वहां पहुंच गया, फिर बोलो और लिखा दो।
क्या मतलब, क्या इसका क्या तर्क होता है? हैं? हाँ, उसके तो कुछ और ही करता हूँ, फिर मैं लिखा तो थोड़ी, जब अकेले को ही करना पड़ता हो तो फिर लिखा तो थोड़ी, फिर तो मुर्गा बनाता हो, हाथ खड़े करवाता हो, कुछ और ही करता। एक बार एक रीट का बेस था। एक लड़की को एक छोरे से मोहब्बत हो गई, और छोरे का नाम था भंवरलाल। और मेरी एक ताकत भी है, मेरी एक कमजोरी भी है। ये मेरी ताकत भी है, ये मेरी कमजोरी है। मेरे को जब बैच पसंद आ जाता ना, बच्चे मेरे हिसाब से एडजस्ट थे, मैं उनको खूब पढ़ाता हूँ। और मेरा खोपड़ा सनका दे ना, फिर मैं अपने पापा की भी नहीं मानता। खोपड़ी सनक गई मेरी, सनक गई मतलब सनक गई। एक लड़की थी, उसको एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। छोरे का नाम था भंवरलाल। अब उसने उस छोरे को प्रपोज किया। छोरे ने मना कर दिया कि मैं रीट की तैयारी करने आया हूं, खोपड़ो खराब मत करे। लेकिन छोरी को तो मोहब्बत कुछ ज्यादा ही हो गई। एक दिन छोरी ने कहा कि आज तो चाहे कुछ भी हो जा, आज तो तेरे को भंवर प्रपोज करके ही रहूंगी। और छोरी बन के गई थी, बंटन के गई थी छोरी, और लंबे लंबे हाथ करके गई थी। सर लंबे हाथ कैसे करेगी? ये जब पार्लर जाती है ना, तो कुछ ऐसा लगाती है जैसे हाथ लंबे से नजर आते हैं। बाकी पिद्दी से हाथों की पहुंच जाए छोरी और जाके आई लव यू, तो कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? हाथ कैसे करके गई थी? लंबे 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 हाथ करके गई, लंबी लंबी उंगलियां करके गई थी, नाखून बढ़ा के, और उंगलियां लंबी लंबी, लंबी लंबी उंगलियां करके गई थी। चेहरे पे लगा के गई थी फेयर एंड लवली। चेहरे पे क्या थी? फेयर एंड लवली। होठों पे लिपस्टिक लगा के गई। जय तेजाजी महाराज की। राजेश आया नहीं आज तू? अरे यार एक छोरा मजा ले रहा हो यार राजेश, यार कल यार तू ना आयो यार, तेरी कमी बहुत है। तो चेहरे पे फेयर एंड लवली लगा के गई थी, होठों पे लिपस्टिक लगा के गई थी। चेहरे पे क्या थी? फेयर एंड लवली। होठों पे क्या थी? लिपस्टिक। हाथ कैसे? लंबे। हाथ कैसे? उंगली कैसी? लंबी। उंगली कैसी? पतली लंबी गर्दन करके गई थी। पतली लंबी गर्दन होती है, थोड़ी सी लंबी गर्दन अच्छी थी, और पिद्दी गर्दन अच्छा लगता है क्या? लंबी, जितनी लंबी गर्दन होगी उतना अच्छा लगता है। ऊंटनी किसी, प्यारा तो आई क्यू लेवल ही बहुत है यार। लंबी सी गर्दन करके गई थी, लंबे हाथ थे, लंबी उंगलियां, पतली कमर, सुराईदार गर्दन, सिर पे मलमल की ओढ़नी रख के गई थी। अब बताओ, लड़की लड़के को प्रपोज करती है, लड़का लड़की को प्रपोज करता है, तो काई का फूल देते हैं? गुलाब का। बड़ा अनुभव है। गुलाब का नहीं देते, कमल का देते हैं। बेटा अपने यहाँ पे तो क्या है, कमल मिलता नहीं है, इसलिए गुलाब दे के काम चलाते हैं। बाकी वास्तव में कमल का फूल दिया जाता है। और प्रेमी प्रेमिका को देती है, प्रेमिका प्रेमी को देता है, तो बताओ पूरा खिला हुआ फूल या आधा? आधा खिला हुआ फूल दिया जाता है। कभी भी पूरा खिला हुआ फूल नहीं देते। बुके में देखना आप गुलाब का, गुलाब के फूल दो प्रकार के, एक तो आधा वाला और एक पूरा वाला। पूरा जो खिला रहता है ना, उसमें से खुशबू आती है, आधे वाले में से खुशबू नहीं आती। दोनों के पेड़ ही अलग अलग होते हैं इनके, आधे वाले का अलग होता है, पूरे वाले का अलग होता है। हमेशा प्रेमी प्रेमिका को दिया जाता है तब आधा खिला हुआ फूल दिया जाता है, अर्धमुखलित फूल दिया जाता है। तो छोरी लंबे हाथ करके गई थी, लंबी उंगलियां करके गई थी, सुराईदार गर्दन थी, पतली लंबी गर्दन थी, सिर पे मलमल की ओढ़नी थी, हाथों में अर्धमुखलित कमल का फूल था, चेहरे पे फेयर एंड लवली थी, होठों पे लिपस्टिक थी। और जाके पहुंच गई नेहरू गार्डन, और जाके भंवर को बोला, भंवर आई लव यू। भंवर ने भी देखा कि ये छोरी खूब परेशान चल रही है बहुत दिन से, भंवर ने बोल दिया लव यू ठो। दोनों के बीच बात बन गई। छोरी बोलती है, किसी ऐसे पेड़ के नीचे बैठेंगे जिसके पत्ते चौड़े चौड़े हों, कोई बाहर से देख ना ले कि भाई ऐसे चौड़े पत्ते का पेड़ का ही कहा कि केले का, कि केले के नीचे बैठेंगे, कि ठीक है केले के नीचे बैठ जा। और काई के नीचे बैठ गए थे? केले के। काई के? केले के। हाथ कैसे थे? लंबे। हाथ कैसे? अब सही है।
कल कंप्लेन कर रहे हमारी तो कुछ समझ में नहीं आओ, घसीट काट दी। हाथ कैसे लंबे, उंगली कैसी लंबी, गर्दन कैसी सुराईदार, गर्दन कैसी, सिर पे काई की ओढ़नी मलमल की, काई की। तू कैसे टेंशन में भैया, बोलो हाथ कैसे, उंगली कैसी, सिर पे काई की ओढ़नी मलमल की, हाथ में काई का फूल था कमल का, चेहरे पे फेयर एंड लवली, होठों पे लिपस्टिक, काई के पेड़ के नीचे बैठ गई केले का पेड़ के नीचे बैठी, भंवर को कमल का फूल दिया था आधा खिला हुआ। दोनों के बीच में बात बन गई। अब लड़की वापस आ गई, लड़की घर आ गई। जब लड़की घर आई ना तो देखो प्रेमी प्रेमिका मिलते तो वही सीन नजर आता है। अरे वाह, उसने जो कमल का फूल दिया ना उसको तो चारों ओर वो कमल ही कमल नजर आ रहे थे। लड़की को चारों ओर कमल ही कमल नजर आ रहे थे, कमल ही कमल नजर आए थे, कमल से भरे हुए सरोवर नजर आ रहे थे उसको। कमल ही कमल चारों ओर जब नजर आ रहे थे तो जब मोहब्बत हो गई तो चांदनी रात में बैठी रहती थी और गाने सुनती थी। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, पूरी रात संगीत सुना करती थी, पूरी रात गाने सुनती थी। छोरी को चारों ओर क्या नजर आ रहे थे, कमल। क्या नजर आ रहे, क्या सुनती थी, संगीत। क्या सुनती थी। तो इस घटना के बारे में पता चल गया उसकी माँ को, उसकी माँ को इस घटना के बारे में पता चल गया तो उसकी माँ उससे लड़ती थी। जब उसकी माँ उससे लड़ती थी तो अपनी माँ को बोलती थी, मैया मोसू लड़े भंवर के पीछे, मोसू लड़े भंवर के पीछे। अपनी माँ को बोलती थी कि मैया मोसू लड़े भंवर के पीछे, मोसू लड़े भंवर के पीछे। मतलब मेरे से भंवर के चक्कर में तू हमेशा लड़ती रहती है। मोसू लड़े भंवर के पीछे, अपनी माँ को बोलती थी मोसू लड़े भंवर के पीछे। हाथ कैसे करके गई थी, लंबे, उंगली कैसी, गर्दन कैसी सुराईदार, कैसी, सिर पर काई की ओढ़नी मलमल, काई की, होठों पे लिपस्टिक, चेहरे पे फूल काई का कमल का, आधा या पूरा, आधा या पूरा। कौन से पेड़ के नीचे बैठे, केले। किस कौन से, घर आ गई तो क्या सुनती थी, गाने। क्या सुनती, कैसी रात में, चांदनी में। कैसी में, चारों ओर क्या नजर आते थे, कमल। क्या नजर आते, माँ को बोलती थी मोसू लड़े भंवर के पीछे। लंबे हाथ करके गई तो नारी सौंदर्य की विशेषता है लंबे हाथ, लंबी उंगलियां, सुराईदार गर्दन, पतली कमर, सिर पर मलमल की ओढ़नी, हाथों में अर्धमुकुलित कमल का फूल। चेहरे पे क्या थी, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली का कलर कैसा होता, सफेद। कैसा, होठों पे लिपस्टिक, होठों पे लिपस्टिक कैसी होती, गुलाबी। कैसी, लाल नहीं होती, गुलाबी होती है। कैसी होती, गुलाबी। कैसी, तो किशनगढ़ शैली का प्रमुख रंग है सफेद और गुलाबी। काय के पेड़ के नीचे बैठे, केले। कौन से, प्रमुख वृक्ष कौन सा, केला। कौन सा, लंबे हाथ, लंबी उंगली, सुराईदार गर्दन, सिर पर मलमल की ओढ़नी, ये नारी सौंदर्य है। चांदनी रात में क्या सुनती थी, संगीत। क्या सुनती, तो पहला चित्र है चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। चारों ओर क्या नजर आते, कमल। क्या नजर आते, तो कमल से भरे हुए सरोवर। छोरी को तो मोहब्बत ऐसे हुई जैसे बिहारी दास को हुई थी। मैंने बताया दंगो कनपटियन नहीं, मिर्जाराज जयसिंह पर आया था बिहारी सतसई। बिहारी दास को एक दोहे के बदले सोने की एक मोहर दिया करता था। तो छोरी को तो मोहब्बत ऐसे हो गई जैसे बिहारी दास को हुई थी। तो बिहारी चंद्रिका माँ को बोलती थी, मैया मोसू लड़े भंवर के पीछे, मो से मोरध्वज निहालचंद, सू से सूरध्वज, लड़े से लाडली दास और भंवर से भंवरलाल। मो से मोरध्वज निहालचंद, सू से सूरध्वज, लड़े से लाडली दास, भंवर से भंवरलाल किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हुआ करते हैं। नंबर 1 है मोरध्वज निहालचंद, नंबर 2 सूरध्वज, नंबर 3 लाडली दास, नंबर 3, नंबर 4 भंवरलाल। प्यार हमेशा अमर रहता है। प्यार कैसे रहता है, अमर। तो कौन था, अमरदास। कौन था, अब याद रहेगी। ये कौन सी शैली थी, किशनगढ़। रंग सफेद और गुलाबी। वृक्ष केला, वृक्ष
नारी सौंदर्य में हाथ कैसे लंबे, उंगली कैसी, कमर कैसी, गर्दन कैसी, सिर पर काय की ओढ़नी, फूल काय का, कमल का, आधा या पूरा, आधा या पूरा, रंग कौन सा, सफेद और गुलाबी, रंग कौन सा, पहला चित्र कौन सा, बनी ठनी, बंठन के गई थी चोरी, पहला कौन सा, बनी ठनी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, कमल से भरे हुए सरोवर और बिहारी चंद्रिका प्रमुख चित्र हुआ करते थे। दूसरी कौन सी पढ़ाई थी, मेवाड़ में। देखिएगा गंगा नदी जो है, चलो आगे बता दूंगा, ये तो आगे एक शैली देखते हैं अपन। कल शायद बात चल रही थी अपन की अलवर की, सही है। जयपुर की चल रही थी क्या? चावंड वाले ने होश ही ना है, जयपुर बता रहा था कल मैं बड़े आदम कद चित्र बड़े बड़े पोर्ट्रेट बता रहा था। हाँ अब कैसे याद आ गया। जयपुर शैली, जयपुर शैली पर प्रभाव पड़ा था मुगल शैली का। जयपुर शैली पर कौन सी शैली का, मुगल शैली। क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि लिख लियो, क्योंकि जयपुर शैली, जयपुर एक ऐसी रियासत थी जिसका अंग्रेजों के समय पर अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और जिनका मुगलों के समय पर मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो जयपुर शैली पर प्रभाव ही पड़ गया था मुगल शैली का। जयपुर शैली पर कौन सी शैली, मुगल शैली। कौन सी, जयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। इस जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है प्रताप सिंह का काल। जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसका, प्रताप सिंह। किसका, जयपुर शैली का प्रमुख रंग हुआ करता है हरा। रंग कौन सा, हरा। रंग कौन सा, और वृक्ष हुआ करता है पीपल। रंग कौन सा, हरा। रंग कौन सा, वृक्ष कौन सा, पीपल। वृक्ष कौन सा, जयपुर शैली पर कौन सी शैली, मुगल शैली। कौन सी, स्वर्णकाल प्रताप सिंह। स्वर्णकाल, रंगे हरा, रंगे, वृक्षे पीपल, वृक्षे। जयपुर शैली का प्रमुख रंग हुआ करता है हरा, प्रमुख वृक्ष हुआ करता है पीपल। जयपुर शैली की विशेषता हुआ करती है आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट। आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट। जयपुर शैली की विशेषता है आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट। आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट कौन सी शैली, जयपुर शैली। कौन सी, किससे प्रभावित थी, मुगल शैली। किससे, स्वर्णकाल प्रताप सिंह। स्वर्णकाल, रंगे हरा, रंगे, वृक्षे पीपल, वृक्षे। प्रमुख विशेषता क्या है, आदम का चित्र बड़े बड़े पोर्ट्रेट। आदम का मतलब आदमी के बराबर के। आदम का मतलब है आदमी के बराबर के। जैसे मैंने इतिहास के साथ बताया होगा मोती डूंगरी गणेश जी। मोती डूंगरी गणेश जी का जो मंदिर है वो कैसा है, आदम कद। यहाँ पर आदम कद मूर्ति हुआ करती है। आदम कद चित्र बड़े बड़े पोर्ट्रेट कौन सी शैली है, जयपुर शैली। कौन सी, जयपुर शैली में एक शासक हुए थे ईश्वरी सिंह। जयपुर शैली में शासक थे ईश्वरी सिंह और ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया था साहिब राम ने। एक चित्रकार हुए थे जिनका नाम था साहिब राम। साहिब राम, और साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया था। आदम कद मतलब आदमी के बराबर का। जयपुर शैली कौन सी शैली के प्रभाव में रही थी, मुगल शैली। कौन सी, मुगल में राजकुमारियों को कहा जाता है शहजादी। राजकुमारियों क्या बोलते, शहजादी। क्या बोलते, राजकुमारियों को शहजादी कहा गया है और जयपुर शैली में शहजादियों के चित्र दिखाए गए हैं।
राजकुमारियों के चित्र दिखाए गए हैं। शहजादियों के चित्र कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? जयपुर में स्थित हुआ करता है सूरत खाना। कौन सा स्थान है? सूरत खाना। अब सूरत खाना क्या हुआ करता है? जैसे मेवाड़ में चितेरों की ओवरी, चितेरों की ओवरी को क्या बोलते? तस्वीरारों कारखाना। क्या बोलते? चितेरों की ओवरी को तस्वीरारों कारखाना कहा जाता है। उसी प्रकार से जयपुर में सूरत खाना हुआ करता था। जयपुर में सूरत खानाएं जहां पर बैठकर चित्रकार चित्र बनाया करते थे। जैसे चितेरों की ओवरी में बैठकर चित्रकार चित्र बनाया करते थे, उसी प्रकार सूरत खाने में बैठकर चित्रकार चित्र बनाया करते थे। तो किशन पूछ ले जाए, सूरत खाने का संबंध कहां से है? जयपुर। कहां से? किससे प्रभावित रही थी? मुगल शैली। किससे? स्वर्णकाल प्रताप सिंह। स्वर्णकाल। रंगे हरा और पीला, रंगे हरा, रंगे वृक्षे पीपल, वृक्षे आदम कद चित्र बड़े बड़े पोर्ट्रेट कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र किसने? साहिब राम। किसने? शहजादियों के चित्र कहाँ दिखाए? जयपुर शैली। कौन सी? चित्र बनाने के स्थान को सूरत खाना क्या बोलते? इस जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं साहिब राम। साहिब राम, सालिग्राम, लालचंद, गंगाबख्श, मोहम्मद शाह। नंबर 1 कौन है? साहिब राम नंबर 1। नंबर 2 सालिग्राम नंबर 2। नंबर 3 लालचंद नंबर 3। नंबर 4 गंगाबख्श नंबर 4। नंबर 5 मोहम्मद शाह नंबर 5। 3 दिन से तो मेरे साथ चोट भी हो रही है, बता दूं? ऐसी तो कुछ भी ना, मेरे को आ रही है नींद। अब मैंने पता नहीं क्या खाया है, ऐसा क्या नहीं खाया है, आज तो नहीं आ रही फिर भी। और पल्ले रोज कोचिंग की छुट्टी करनी पड़ी, 4 घंटा दिन में सोया। हाँ, वो रात भर सोया, कोई काम नहीं था। परसों 4 घंटे फिर सोया दिन में, कल 4 घंटे फिर सोया दिन में, और अभी भी आ रही है नींद। और सुबह के 4, ईमानदारी से बता रहा हूं, 6 से 4 नींदों में ही पढ़ा के आया हूं। मतलब मेरे को ये ध्यान नहीं क्या पढ़ा के आया हूं। मैंने छोरों को पूछा क्लास में, समझ में आया कि गुरुजी टकाटक में ठीक है तो, लेकिन मेरे को खुद को 100% मतलब ऐसा खुद को तो फील होता है ना यार कि मैं नींदों में चल रहा हूँ भाई साहब। और मैं अभी मोटरसाइकिल से आया हूँ आज, और मोटरसाइकिल से लग रहा है चल रही है। हाँ? और मैं सोच रहा हूँ कि कुल्ला मुंडी ना खा जाऊं, डरिया हाथ को गदकारो खा जाऊं, सुबह पतों पर है कि हाथ पाम सब छिले छिलाए पर हैं। हाँ छोड़ा को, तू तो यही काम कर रहा हो बेटा। नंबर 1 कौन सा? साहिब राम नंबर 1। नंबर 2 सालिग्राम नंबर 2। नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 गंगाबख्श नंबर 4। नंबर 5 नंबर 5 नंबर 1 साहिब राम नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 लालचंद नंबर 3। नंबर 4 गंगाबख्श नंबर 4। नंबर 5 मोहम्मद शाह नंबर 5। सीसी देखिए तुमने? सीसी कौन सी? खांसी की दवाई की। सीसी मतलब छोटी बोतल को बोलते हैं, तुम्हारी वाली सीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो वास्तव में सीसी, अरे बोतल को ही बोलते हैं, छोटी सी बोतल आती है, खांसी की सीसी आती है ना। अब आजकल तो वो कई रंगों की आने लग गई, लेकिन पहले अक्सर वो सीसी लाल रंग की आती थी। सीसी कैसे रंग की होती थी? लाल रंग की। अब लाल रंग की सीसी में आप कुछ भी भरोगे ना, आपको वो लाल ही नजर आएगा। चाहे पानी भर दो, चाहे और कुछ भर दो, वो लाल ही नजर आएगा आपको। एक बार मेरी माँ, दूध भी हाँ सफेद तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो उसका कलर मतलब ऐसा हो जाएगा। मम्मी तो लोबिन होती है,
एक बार मेरी माँ गई थी हरिद्वार। हरिद्वार गई थी तो वहां से पानी भर के लाती है, हरिद्वार को भी जाता है तो वहां से गंगा जल जरूर लेके आता है। हरिद्वार गई थी, जब हरिद्वार गई थी तो हरिद्वार से गंगा जल लेके आई थी। हरिद्वार से गंगा जल लेके आई तो सीसी में भर के लेके आई। माँ को लोभिन होती है, 10 रुपए की बोतल ना खरीद सके, सीसी लड़ी करती है, यही मैं ले आऊंगी। सीसी में भर लाई तो हमने माँ को पूछा, माँ इसमें क्या है सीसी में? कि बेटा इसमें गंगा। मैया ये कैसी गंगा आई? तो लाल है। क्योंकि हम छोटे से थे, हमारे समझ में नहीं आया कि एक सीसी की वजह से लाल नजर आ रही है। मम्मी ये कैसी गंगा आई? तो लाल है। कि बेटा ये लाल नहीं है, ये लाल गंगा सीसी में इसलिए लाल नजर आ रही है। तो माँ ने कहा था कि लाल गंगा सीसी में। क्या बोला था? लाल गंगा सीसी में। क्या बोला था? क्या बोला था? लाल गंगा सीसी में। माँ ने बोला था लाल गंगा सीसी में। लाल गंगा सीसी में। माँ ने कहा था लाल गंगा सीसी में। लाल से लालचंद, गंगा से गंगाबख्श, से साहिब राम, से सालिग्राम, में से मोहम्मद शाह। लाल से लालचंद, गंगा से गंगाबख्श, से साहिब राम, से सालिग्राम, में से मोहम्मद शाह। याद रहेगा? लाल से लालचंद, लाल से गंगाबख्श, गंगा से साहिब राम, से सालिग्राम, से में से मोहम्मद शाह। में से कौन सी शैली है? जयपुर शैली। कौन सी? किससे प्रभावित रही थी? मुगल शैली। किससे? स्वर्णकाल प्रताप सिंह। स्वर्णकाल। रंगे हरा, रंगे वृक्षे पीपल, वृक्षे सहजादियों के चित्र। कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? आदम कद चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट। कौन शैली? कौन सी? ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र किसने बनाया? साहिब राम। किसने? सूरत खाना कहां पर? जयपुर। कहां पर? चित्रकार नंबर 1 साहिब राम, नंबर 1। नंबर 2 सालिग्राम, नंबर 2। नंबर 3 नंबर 4 गंगाबख्श, नंबर 4। नंबर 5 मोहम्मद शाह, नंबर 5। जयपुर शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव? मुगल शैली। कौन सी? स्वर्णकाल प्रताप सिंह। स्वर्णकाल। रंगे हरा, रंगे वृक्षे पीपल, वृक्षे सहजादियों के चित्र। कौन सी शैली? कौन सी? जहां पर बैठ के चित्रकार चित्र बनाते थे, क्या क्या कहलाते? सूरत खाना। कहां पर? जयपुर। कहां पर? आदम कद चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट। कौन सी शैली? कौन सी? चित्रकार नंबर 1 साहिब राम, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 गंगाबख्श, नंबर 4। नंबर 5 नंबर 5 कौन सा डायलॉग था? लाल गंगा सीसी में। कौन सा? एक शैली है जिसका नाम है अलवर शैली। अलवर शैली। अलवर शैली मैं कल आपको बता रहा था कि जयपुर रियासत का अंग्रेजों के साथ, सॉरी मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और अलवर शैली का अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अलवर के राजा जयसिंह ने तो मेरे चक्कर में काई का नाम बदलवाया? नरेंद्र मंडल करवाया। किसका? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदल क्या करवाया? नरेंद्र मंडल। क्या करवाया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदले क्या कर दिया? नरेंद्र मंडल। किसकी सलाह पर? जयसिंह। किसकी? अलवर के राजा जयसिंह की सलाह पर नरेंद्र मंडल कर दिया गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम नरेंद्र मंडल किया गया। तो अलवर जो थी, अलवर का अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध थे तो अलवर शैली पर अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा था। अंग्रेज बोले तो भारत के थे या विदेश के? यूरोपियन देशों के थे। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि विदेशी शैली का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली पर पड़ा? अलवर। कौन सी? अलवर शैली पर विदेशी शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था।
विदेशी शैली का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली? अलवर शैली। कौन सी? अलवर शैली पर विदेशी शैली का सर्वाधिक प्रभाव नजर आता है। अलवर शैली पर विदेशी शैली का प्रभाव नजर आया था। विदेशी शैली का प्रभाव नजर आया तो क्वेश्चन पूछे जाए विदेशी शैली या यूरोपियन शैली या अंग्रेजी शैली का प्रभाव कौन सी शैली पर? अलवर। कौन सी? अलवर शैली पर विदेशी शैली का प्रभाव पड़ा था। मैंने एक शब्द बोला था, शब्द था कि यदि आपसे राज संबंध के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो 99% आंसर कौन आएगा? राज से। राज संबंध से कोई क्वेश्चन पूछा गया, आंसर क्या आएगा? राज सिंह। क्या आएगा? जबकि अलवर से पूछा गया, क्या आएगा? विनय सिंह। अलवर से चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 99% आंसर क्या आएगा? विनय सिंह। तो अलवर शैली का स्वर्ण काल किसका काल है? विनय सिंह। अलवर शैली का स्वर्ण काल किसका? विनय सिंह। अब बताओ, अलवर जो है वो जयपुर का हिस्सा था या नहीं था? जयपुर का था। जयपुर में राजवंश था कछवाहा, और कछवाहा राजवंश की एक शाखा थी नरूखा, और नरूखा गई थी अलवर। अलवर जयपुर से ही अलग हुआ था। अलवर शैली पर विदेशी शैली का प्रभाव था, लेकिन जयपुर का हिस्सा था। और जयपुर शैली का रंग कौन सा है? हरा। रंगे हरा और वृक्षे पीपल। रंग कौन सा? हरा। जयपुर का भी रंग कौन सा? हरा। वृक्ष कौन सा? पीपल। मुगल शैली से कौन सी थी? जयपुर शैली। कौन सी? और विदेशी शैली से अलवर शैली। विदेशी से स्वर्णकाल विनय सिंह। स्वर्णकाल रंगे हरा, रंगे वृक्षे पीपल, वृक्षे। अलवर शैली का प्रमुख रंग हुआ करता था हरा, प्रमुख वृक्ष हुआ करता था पीपल। अलवर शैली की प्रमुख विशेषता हुआ करती है हाथी दांत पर चित्रण। हाथी दांत पर चित्रण। योगासन मुद्रा। योगासन मुद्रा। बसलो चित्रण। बसलो चित्रण और वेश्याओं के चित्र। क्वेश्चन पूछ ले जाए हाथी दांत पर चित्रण। हाथी दांत पर चित्रण क्या होता है? आपने हाथी दांत की चूड़ियां देखी हैं? महिलाएं पहनती हैं, यहां से यहां तक राजघरानों में खूब पहनी जाती है, और यहां ऊपर पहनती है सफेद रंग की जो हुआ हाथी दांत की। आजकल तो प्लास्टिक की भी आने लग गई है ऐसी, लेकिन बहुत महंगी आती है हाथी दांत की चूड़ियां। तुमने कभी भी देखा होगा, हाँ शादी विवाह में भी पहनते हैं। मतलब क्या चीज बोले? अच्छा, चूड़ियां जाती जब हाथी जात की चूड़ी, क्या बोलते हैं उस रस्म को बताओ? हाँ, इधर से आवाज आई, सही बोला कोई। कौन बोला इधर से? शादी के अवसर पर वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष के लिए श्रृंगार कपड़े आदि लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं बरी पड़ला। पड़ले का सामान। इधर से कोई बोला था बरी पड़ला? आप बोले थे क्या? तो डर के मारे दोबारा नहीं बोले? हाँ, नहीं नहीं, उस रस्म को पूछ रहा था। रस्म को कहा था, अरे गांव बोलते पड़ले का सामान, है ना? बोलते हैं कि साहब वो पड़ले का जो बोलते हैं, अपन के भी यही बोलते हैं कि साहब वो जो पड़ले का सामान लाए ना वो दे दो। लेकिन अंतर ये है कि वो पड़ले का सामान एक जिम्मेदारी का हुआ करता है, तो परिवार में क्या वो सबसे बुजुर्ग आदमी के पास रहता है, तो हम लोगों का रास्ता नहीं पड़ता उसे। उस समय हम लिटिल में रहते हैं और बुजुर्ग लोग उस रस्म को करते रहते हैं, तो पड़ले का सामान बोलते हैं उसको। बरी पड़ला पढ़ेंगे अपन, रीति रिवाज पढ़ेंगे जब। तो हाथी दांत की चूड़ियां अक्सर सफेद रंग की होती हैं, और उनके ऊपर देखना अलंकरण मिलेगा आपको। उनके ऊपर जो अलंकरण मिलेगा ना वो हरे रंग से मिलेगा ज्यादातर। हाथी दांत की चूड़ियों के ऊपर जो अलंकरण मिलेगा वो कौन से रंग से? हरे रंग से। कौन सी शैली में है वो? अलवर शैली। कौन सी? योगासन मुद्रा।
बाबा रामदेव की जितनी भी मुद्राएं हुआ करती हैं, यूं यूं और जो भी हैं योग करते हुए, वो कौन सी शैली की है? अलवर शैली। कल मैं आपको बता रहा था बड़े बड़े पोर्ट्रेट, बताया ना, बॉर्डर पर जब बड़े बड़े ब्लॉक छोड़ दिए जाते हैं, बॉर्डर पर जब बड़े बड़े ब्लॉक छोड़े जाते हैं, इसे कहा जाता है बड़े बड़े पोर्ट्रेट। लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो ब्लॉक छोड़े गए, इनके अंदर भी यदि चित्र बना दिए गए, बॉर्डर पर बड़े बड़े ब्लॉक छोड़े गए और ब्लॉकों के अंदर चित्र बना दिए गए, इसे कहा जाता है बसलो चित्रण। बॉर्डर के ऊपर जब चित्र बना दिए जाते हैं, इसे कहा जाता है बसलो चित्रण। और बसलो चित्रण कौन सी शैली है? अलवर शैली। बड़े बड़े पोर्ट्रेट जयपुर शैली, बड़े बड़े पोर्ट्रेट जयपुर शैली, और बसलो चित्रण अलवर शैली। बसलो चित्रण वेश्याओं के चित्र कौन सी शैली? अलवर शैली। कौन सी? विदेशी शैली से अलवर शैली। स्वर्णकाल विनय सिंह, स्वर्णकाल। रंगे हरा, रंगे वृक्षे पीपल, वृक्षे। हाथी दांत पर चित्रण कौन सी शैली? अलवर शैली। कौन सी? योगासन मुद्रा अलवर शैली, योगासन मुद्रा। बसलो चित्रण अलवर शैली, बसलो चित्रण। और वेश्याओं के चित्र अलवर शैली। अलवर शैली के अंदर वेश्याओं के चित्र दिखाए गए हैं। अलवर शैली के ये विशेषताएं, प्रमुख चित्र हुआ करते हैं चंडी पाक, ग्रंथों के नाम है। देखो टॉपिक तो हार्ड है, ये इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चंडी पाक, दुर्गा सप्तशती और गुलिस्ता। ये ग्रंथ हुआ करते हैं, इन ग्रंथों के चित्र दिखाए गए हैं। जबकि मेवाड़ शैली में कौन कौन से चित्र थे? रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो, वो भी ग्रंथ है क्या? ग्रंथ है या नहीं? रामायण ग्रंथ है या नहीं? महाभारत ग्रंथ है या नहीं? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है या नहीं? रसिक प्रिया ग्रंथ है या नहीं? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थानी चित्रकला की वह शैली कौन सी जहां पर सर्वाधिक साहित्य का चित्रांकन किया गया है? मेवाड़ शैली। सर्वाधिक साहित्य का चित्रांकन कहां पर है? मेवाड़ शैली। कहां पर? मेवाड़ शैली में सर्वाधिक साहित्य का चित्रांकन किया गया है। यह भी ग्रंथ है, लेकिन सर्वाधिक साहित्य कहां पर है? मेवाड़ में। पहला कौन सा? चंडी पाठ नंबर 1, नंबर 2 दुर्गा सप्तशती, नंबर 2, नंबर 3 गुलिस्ता, नंबर 3 विदेशी शैली से कौन सी? अलवर शैली। कौन सी? स्वर्णकाल विनय सिंह, स्वर्णकाल। रंगे हरा, रंगे वृक्षे पीपल, वृक्षे। हाथी दांत पर चित्रण कौन शैली? अलवर शैली। कौन सी? नंबर 2 योगासन मुद्रा, नंबर 2, नंबर 3 बसलो चित्रण, नंबर 3 वेश्याओं के चित्र कौन सी शैली में? अलवर शैली। कौन सी? चित्र नंबर 1 कौन सा? चंडी पाठ नंबर 1, नंबर 2 दुर्गा सप्तशती, नंबर 2, नंबर 3 गुलिस्ता, नंबर 3। प्रमुख चित्रकार हुआ करते हैं बुद्धाराम। नानक राम। नंबर 1 कौन था? बुद्धाराम, नंबर 1, नंबर 2 नानक राम, नंबर 2, नंबर 3 मूलचंद, नंबर 3, नंबर 4 गुलावले, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 1 बुद्धाराम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 मूलचंद, नंबर 4 गुलावली, नंबर 4, नंबर 5 बलदेव, नंबर 5, नंबर 1 बुद्धाराम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 गुलावली, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5। एक डालचंद नाम का भी और है, लेकिन डालचंद क्या कोटा में भी आएगा, तो वहां मैं बताऊंगा आपको। आपने वो देखा लाफिंग बुद्धा?
आजकल चल रहा है वो पेपरमेट में काम में लेते हैं लाफिंग बुद्धा, पीले से रंग का होता है, तोम निकाल के अच्छा 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 अच्छा, नहीं देखा? किसी का हाथ हलता रहता है, किसी का, हाँ हाँ, कोई यूं करता रहता है, कान, ए गुजरो सुधर जाओ। काहे को भैया, तीनों चारों कोने में तो एक एक सब सर लिए। तो लाफिंग बुद्धा गांव में ऐसे बोलते हैं, वास्तु के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि वो लाफिंग बुद्धा जो होता है ना, वो थोड़ा सा लकी रहता है, ऐसे बोलते हैं घरों परिवार में। और अक्सर ऐसे बोलते हैं कि कोई गिफ्ट देता है ना उसको तो ज्यादा बढ़िया रहता है, वो बोलते हैं उससे लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और पुराने लोग ऐसे बोलते थे कि लक्ष्मी जी का आगमन गुलाब की पत्तियां रखने से होता है ऑफिस में। ऑफिस में भी गुलाब, आपने देखा होगा पुराने आदमी के एक पॉट मिलेगा, बर्तन मिलेगा, और बर्तन में गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई मिलेंगी आपको पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर। पूछते हैं क्यों रखते हैं, तो बोलते हैं गांव में कि इससे लक्ष्मी जी आती है, पैसा आता है इससे। अब छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे ही होते। एक बार एक छोटा बच्चा था, अपने दादा के ऑफिस में गया और दादा को बोलता है, दादा ये गुलाब की पत्तियां क्यों रखी हैं? तो दादा बोलता है कि बेटा इससे पैसा आता है, गुलाब से पैसा आता है। तेरी क्या दवाई खो गई क्या? तो क्या खो गो? क्या दवाई की पर्ची खोई होगी? दो काम में तीसरो काम ना खोए तो गारंटी है मेरी। क्या तो दवाई खोई है, क्या दवाई की पर्ची खोई है? हाँ तो वही है दवाई की पर्ची, क्योंकि तेरी जिंदगी तो दवाई के आसपास के एरिया में घूम रही है पूरी। तो पहुंच गया साहब, छोटा बच्चा पहुंच गया दादा के ऑफिस में। दादा को बोला, दादा ये गुलाब क्यों है? तो दादा ने कहा था ये गुलाब अच्छा रहता है, इससे पैसा आता है। बेटे ने कहा ठीक है। बच्चा फिर आ गया, अगली बार दोबारा जब बच्चा गया, आजकल मॉडर्न जमाने में वही बच्चा 15-20 दिन बाद में गया, तो वहां पे लाफिंग बुद्धा रखा हुआ था। वो फिर अपने दादा को बोलता, दादा ये बुद्धा क्यों है? दादा बोलता है कि इससे पैसा आता है। क्यों रे दादा, 15 दिन पहले तो आप बोल रहे थे गुलाब से पैसा आता है, और आज बोल रहे हो आप बुद्धा से पैसा आता है। दिमाग ज्यादा मत लगाया कर, खोपड़ी की नस फट जाएंगी, पता ही ना चला वो कब फट जाएंगी। अंग्रेजी भाषा में बोले ब्रेन हेमरेज, है ना? जिंदगी को जिया भी कर। मतलब क्या नाम तेरा? चिड़िया? तेरा नहीं पूछ रहा हूं, को पूछ रहा हूं। अच्छा तेरा नाम चिड़िया ही है? रियल में नाम चिड़िया है? ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो रहा है ना? तो अरे रुक जा, कौन है? तो एक जूता खोल के रहा है, क्या है? बप्पे बप्पे बजे को 9 नंबर है, ध्यान रखियो। हाँ, तो इतना सोचती है ये बावली छोरी, ये दुखी और रहती होगी, गारंटी है मेरी। ऐसे लोगों की आदत बताऊं मैं क्या क्या आदत होती है? जो भी कोई घटना घट जाती होगी वो इसके दिमाग में से नहीं निकलती होगी। गलत बोल रहा हूं क्या? सही है? किसी ने कुछ बोल दिया वो इसके दिमाग में चलता होगा। गलत बोल रहा हूं क्या? बता गलत बोल रहा हूं तो ऊपर से गलत बोला। इसलिए कम सोचा कर, ज्यादा सोचते हैं ना ऐसे लोग, स्वाभिमानी ज्यादा होते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं ऐसे लोग। मतलब ये ना तो कभी गलत बोलते, ना कभी ये गलत सुनना पसंद करते, लेकिन ये लोग जिंदगी को जी नहीं पाते। समस्या ये रहती है, क्योंकि बेटा ये चल रहा है कलयुग, और घोर कलयुग है ये। हाँ, क्योंकि यहां पे आदमी सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचता नहीं है। और गलती तेरी भी नहीं, तेरी आदत पड़ गई है ये। एक तो तू अकेली मत रहा कर, थोड़े दिन बाद में तेरा माइग्रेन हो जाएगा। अभी थोड़ी है शिकायत है, वो तो छोटो मोटो पंडित खंडित होना चाहिए हो यार, है? मैं खतरनाक विद्वान आदमी हूं यार, है? मेरे को पता चल जाता है क्या हो रहा है। सही बोला मैंने जो बोला? कि तू ऐसे टेंशन में रहती है, सोचती रहती है, ऐसे सोचती है, टेंशन आती है तेरे दिमाग में। और यार ये बात मेरी नहीं है, इस धरती पर मात्र 50-60 प्रकार के लोग ही मिलते हैं। सब लोगों की सिमरन आदतें हैं ये, सब लोगों में आदत हुआ करती हैं ये।
दो तरह के लोग मिलते हैं, एक तो कतई मौला, कोई ने कही तू पागल है, पागल, नहीं तू बेवकूफ है, काम ग्रंथ है, तू बेवकूफ है। एक होते हैं जो, ऐसे जो लोग होते हैं ना, मतलब वो मस्त रहते हैं, लेकिन वो गॉड गिफ्ट ही होते हैं, हर कोई नहीं हो सकता। आजकल के ज्यादातर ऐसे ही हैं, है ना। लेकिन जो हल्के से थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, वो चीजों को क्या है, ये हमेशा ये उम्मीद करती है कि जैसा मैं सामने वाले के साथ व्यवहार करती हूं, ऐसा सामने वाला भी मेरे साथ करे। सोचे ना सोचे, कतई सही 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 चल रहे हैं अगले। हाँ। इसलिए ऐसे लोग बहुत ज्यादा, बुरा मत मानना, सुखी नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि सामने वाला जरूरी नहीं कि वो अपने हिसाब से बोले, ये समस्या रहती है। मुझे कैसे पता चला? मैं स्टोरी सुना रहा हूं, मजे लेवे को ई दिमाग लगा रही है, ई स्टोरी खा जावेगी, ई स्टोरी की यहां तक पहुंच गई, दिमाग लगा रही थी, नहीं पाई फाइल, आ गई पर्ची, ठीक है, भगवान करे तो जल्दी से सही हो जाए। तो छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे ने दादा को बोला कि दादा क्या मामला है, ऐसे कैसे हुआ करता है, ये बुद्धा क्यों रखा हुआ है, कि बेटा इससे पैसा आता है, कि थोड़े दिन पहले तो आप बोल रहे थे कि पैसा गुलाब से आता है, आज बोल रहे पैसा बुद्धा से आता है। तो दादा ने अपनी बात काटने के लिए पता है क्या बोल दिया, ये बुद्धा ही है यार। क्योंकि छोटा बच्चा क्वेश्चन बहुत पूछता है, इतना क्वेश्चन पूछता है वो दुखी कर देता है। तो दादा ने बोल दिया कि ये बुद्धा ही है। तो दादा ने बोल दिया बुद्धा नाम गुलाब का, दादा ने बोल दिया बुद्धा नाम गुलाब का, बुद्धा नाम गुलाब का। अब छोटा बच्चा था तोतला, छोटा बच्चा कैसा था? तोतला, उसे गुलाब तो कहा नहीं गया, उसने बोल दिया गुड़ाब का, बुद्धा नाम गुड़ाब का। क्या बोला था? बुद्धा नाम गुड़ाब का। क्या बोला? क्या बोला? सुनाओ मुझे, बुद्धा नाम गुड़ाब का। बुद्धा से बुद्धारा, ना से नानक राम, में से मूलचंद, गु से गुलावली, वैसे बलदेव। ढालचंद भी था लेकिन कोटा में बताऊंगा मैं उसको। बुद्धा से बुद्धाराम, ना से नानक राम, मुंह से मूलचंद, गु से गुलावली, वैसे बलदेव। अब छोटा बच्चा ने देखा कि अरे बुद्धा है, इससे पैसा आता है। छोटे बच्चे ने दादा को कहा दादा इस बुद्धा को बक्सा में बंद कर दो। बक्सा जानते हो? बक्सा में बंद कर दूं। बच्चा कैसा था? छोटा। बच्चा कैसा? छोटा। बच्चा कैसा? छोटा से बन गया छोटू राम, छोटा से छोटू राम, छोटा से। बच्चे ने कहा यार बक्सा में बंद कर दो, कहीं ये चला जाएगा तो पैसा चला जाएगा अपना, काई में बंद कर दो, बक्सा में, काई में। बक्से से बन गया बक्सा राम, बक्से से क्या बना? बक्सा राम, बक्से से। अब सही है? कौन सी शैली है? अलवर शैली। कौन सी? बुद्धा से बुद्धा राम, बुद्धा से, ना से नानक राम, ना से, में से मूलचंद, में से, गु से गुलावले, गु से, वैसे बलदेव, वैसे। बच्चा कैसा? छोटा। बच्चा कैसा? छोटा से छोटू राम, छोटा से। बंदकाई में, बक्से में, बंदकाई में, बक्से से बक्सा राम, बक्से से। अलवर शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा? विदेश शैली। कौन सा? स्वर्णकाल, विनय सिंह, स्वर्णकाल। रंगे हरा, रंगे, वृक्षे पीपल, वृक्षे। हाथी दांत पर चित्रण, हाथी दांत पर। नंबर 2 योगासन मुद्रा, नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3 बॉर्डर पर बनाए जाने वाले चित्र क्या कहलाते? बसलो चित्रण क्या कहलाते? नंबर 4 वेश्याओं के चित्र, नंबर 4 चित्र। नंबर 1 कौन सा? चंडी पाठ, नंबर 1। नंबर 2 दुर्गा सप्तशती, नंबर 2। नंबर 3 गुलिस्ता, नंबर 3 चित्रकार, नंबर 1 बुद्धारा, नंबर 1। नंबर 2 खानाग्राम, नंबर 2। नंबर 3 मूलचंद, नंबर 3। नंबर 4 गुलाबले, नंबर 4। नंबर 5 ढालचंद बलदेव, नंबर 5। बच्चा कैसा? छोटा। कैसा? छोटा से छोटू राम, छोटा से। बंदकाई में, बक्से में, बंदकाई में, बक्से से बक्सा राम, बक्से से। एक शैली है बूंदी शैली, बूंदी शैली।
बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों के चित्र सबसे ज्यादा दिखाए गए हैं। बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक दिखाए गए हैं। पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक दिखाए जाने के कारण बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली कहते हैं। बूंदी शैली को क्या बोलते हैं? पशु पक्षी शैली। क्या बोलते हैं? बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्र सबसे ज्यादा दिखाए गए हैं। पशु पक्षियों के चित्र सबसे ज्यादा दिखाए जाने के कारण बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली कहा जाता है। बूंदी शैली को राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र माना गया है। देखो, दो शब्द हैं। क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली कौन सी? मेवाड़। कौन सी? और राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र कौन सी शैली? बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली को क्या बोलते? पशु पक्षी शैली। क्या बोलते? राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र कौन सी शैली? बूंदी शैली। अब बताती है प्रारंभिक केंद्र क्यों? क्योंकि राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला जो है ना, वो बूंदी में है। राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला कहां पर? बूंदी। कहां पर? राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला बूंदी में है, जिसका निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला कहां पर? बूंदी। कहां पर? निर्माण किसने? उम्मेद सिंह। निर्माण किसने? क्वेश्चन पूछा जाए, पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली? बूंदी शैली। कौन सी? तो बूंदी शैली को क्या बोलते? पशु पक्षी शैली। क्या बोलते? राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र क्या है? बूंदी शैली। क्या है? राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला कहां पर? बूंदी। कहां पर? निर्माण किसने? उम्मेद सिंह। निर्माण किसने? राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला बूंदी में है, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता हुआ करती है वर्षा में नाचता हुआ मोर। वर्षा में नाचता हुआ मोर। बारिश में यदि मोर नाच रहा है तो उसका वर्णन कौन सी शैली में है? बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है बारिश में नाचता हुआ मोर। मैंने आपको मेवाड़ शैली के अंदर एक विशेषता लिखाई होगी, काली मोटी रेखाओं का प्रयोग। बताया था क्या? मेवाड़ शैली में मैंने एक विशेषता बताई होगी, काली मोटी रेखाओं का प्रयोग। जब बॉर्डर बनाया जाता है तो बॉर्डर पे जब चित्र बनाए जाते हैं तो काली मोटी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से चित्र बनाए गए। क्वेश्चन पूछा जाए, काली मोटी रेखाओं का प्रयोग कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। कौन सी? जबकि एक शब्द आए कि सर्वाधिक रेखाओं का प्रयोग कौन सी शैली? बूंदी शैली। सर्वाधिक रेखाओं का प्रयोग कौन सी शैली? बूंदी शैली। मेवाड़ शैली के में बॉर्डर के ऊपर काली मोटी रेखाएं दिखाई गई हैं। बूंदी शैली में बॉर्डर के ऊपर छोटी छोटी पतली पतली बहुत सारी रेखाएं दिखाई गई हैं, जबकि दो मैं आपको भी बता ही चुका हूं, बड़े बड़े पोर्ट्रेट और बसलो चित्रण। बॉर्डर के ऊपर बड़े बड़े ब्लॉक जो छोड़े जाते हैं वो कहलाते हैं बड़े बड़े पोर्ट्रेट, और बॉर्डर के ऊपर जो चित्र बना दिए जाते हैं वो कहलाते हैं बसलो चित्रण। और बड़े बड़े पोर्ट्रेट कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? और बसलो चित्रण कौन सी शैली? अलवर शैली। कौन सी? तो क्वेश्चन पूछा जाए, काली मोटी रेखाओं का प्रयोग कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में काली मोटी रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जबकि सर्वाधिक रेखाओं का प्रयोग किया गया है बूंदी शैली। बूंदी शैली में सर्वाधिक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक रेखा कौन सी शैली में? बूंदी शैली। काली मोटी रेखा मेवाड़ शैली। बूंदी शैली को क्या बोलते? पशु पक्षी शैली। क्या बोलते? राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र क्या है? बूंदी शैली। क्या है?
राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला कहां पर? बूंदी। कहां पर? निर्माण किसने? उम्मेद सिंह। निर्माण किसने? वर्षा में नाचता हुआ मोर कौन सी शैली? बूंदी शैली। कौन शैली? बूंदी शैली को क्या बोलते? पशु पक्षी शैली। क्या बोलते? सर्वाधिक रेखा कौन सी शैली में? बूंदी। कौन सी? बूंदी शैली का स्वर्णकाल भी कहलाता है उम्मेद सिंह का काल। बूंदी शैली का स्वर्णकाल कौन सा? उम्मेद सिंह। कौन सा? इसका प्रमुख रंग हुआ करता है सुनहरा। रंग कौन सा? सुनहरा। रंग कौन सा? और प्रमुख वृक्ष हुआ करता है खजूर। वृक्ष कौन सा? खजूर। रंग कौन सा? सुनहरा। रंग कौन सा? वृक्ष कौन सा? खजूर। वृक्ष कौन सा? आपको प्रकृति से संबंधित सौर कहीं पर भी नजर आता है? प्रकृति से संबंधित सुंदर प्राकृतिक कहीं पर भी नजर आ रहा है आपको? प्रकृति से संबंधित कहीं भी आपको चित्र नजर आ रहे हैं, वो कौन सी शैली के होंगे? बूंदी शैली। जैसे पानी ले जाते हुए बादल, पानी लेके जा रहे हैं बादल, बगीचे में खेलते हुए कबूतर, वर्षा में नाचता हुआ मोर। वर्षा में नाचता हुआ मोर, नायक और नायिका, ये चित्र आपको कहीं पर भी नजर आ रहे हैं, वो कौन सी शैली का उदाहरण होगा? बूंदी शैली। कौन सी? फटाफट बोलिएगा। जयपुर शैली पर कौन सी शैली? मुगल शैली। कौन सी? स्वर्णकाल प्रताप सिंह। स्वर्णकाल। स्वर्णकाल प्रताप सिंह। स्वर्णकाल थोड़ी देर में कर देंगे बात। रंग कौन सा? हरा। रंगे वृक्ष पीपल। वृक्ष सहजादियों के चित्र कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? आप प्रमुख विशेषता क्या है? आदम का चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट। विशेषता क्या है? चित्रकार चित्र कहां पर बनाते हैं? सूरत खाना। कहां पर? ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र किसने? साहिब राम। किसने? चित्रकार नंबर 1 कौन था? साहिब राम नंबर 1। नंबर 2 शालिग्राम। नंबर 2। नंबर 3 लालचंद। नंबर 3। नंबर 4 गंगाबख्श। नंबर 4। नंबर 5 मोहम्मद शाह। नंबर 5 बोले तो लाल गंगा सीसी में। लाल गंगा। विदेशी शैली से कौन सी शैली? अलवर शैली। कौन सी? स्वर्णकाल किसका? विनय सिंह। स्वर्णकाल। रंगे हरा। रंगे वृक्ष पीपल। वृक्ष हाथी दांत पर चित्रण, योगासन मुद्रा, बसलो चित्रण, बेश्याओं के चित्र कौन सी शैली? अलवर शैली। कौन सी? प्रमुख चित्र है चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती, गुलिस्ता। कौन कौन से? चित्रकार नंबर 1 कौन था? बुद्धाराम नंबर 1। नंबर 2 नानक राम। नंबर 2। नंबर 3 मूलचंद। नंबर 3। नंबर 4 गुलावले। नंबर 4। नंबर 5 डालचंद बलदेव। नंबर 5। नंबर 6 छोटू राम। नंबर 6। नंबर 7 बक्साराम। नंबर 7 बुद्धा नाम गुड़ाव का। क्या नाम है? बुद्धा नाम गुड़ाव का। बूंदी शैली को क्या बोलते? क्या बोलते? राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र क्या है? बूंदी शैली। क्या है? राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला कहां पर? बूंदी। कहां पर? निर्माण किसने? उम्मेद सिंह। निर्माण किसने? बूंदी शैली का स्वर्णकाल किसका? उम्मेद सिंह। स्वर्णकाल। रंगे सुनहरा। रंगे वृक्ष खजूर। वृक्ष पक्षी कौन सा? मोर। कौन सा? प्रधान चित्र क्या है? वर्षा में नाचता हुआ मोर। कौन सा? काली मोटी रेखा कहां पर? मेवाड़। कहां पर? सर्वाधिक रेखा बूंदी। सर्वाधिक रेखा प्रकृति का सौंदर्य कौन सी शैली? बूंदी शैली। कौन सी? लिखो एक बार। कहां तक लिखा रखी है? लावण्य शैली। हेडिंग डालो जयपुर शैली। कौन सी? चावल में 2 लाइन लिखी होंगी, देना बेटा एक बार। जयपुर शैली। जयपुर शैली। इस पर
इस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। जयपुर शैली, इस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। आदम कद चित्र, आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट जयपुर शैली की आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता है। आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता है। जयपुर शैली का सर्वाधिक विकास जयपुर शैली का विकास, सर्वाधिक विकास, कोष्टक में लिखना स्वर्णकाल। स्वर्णकाल प्रताप सिंह के समय हुआ। जयपुर शैली का सर्वाधिक विकास स्वर्णकाल प्रताप सिंह के समय हुआ। प्रताप सिंह के समय हुआ। प्रमुख रंग, प्रमुख रंग हरा, प्रमुख रंग हरा। प्रमुख वृक्ष पीपल, प्रमुख वृक्ष पीपल। सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह ने यहां पर सूरत खाना बनवाया। यहां पर सूरत खाना बनवाया जिसमें बैठकर, जहां बैठकर जयपुर के शासक, जयपुर के चित्रकार, जहां बैठकर जयपुर के चित्रकार चित्र बनाया करते थे। सत्यनारायण नामक चित्रकार ने, जहां बैठकर चित्रकार चित्र बनाया करते थे। सत्यनारायण ने, सत्यनारायण ने जयपुर में, सत्यनारायण ने जयपुर में तेल से चित्र बनाया। ऑयल, ऑयल तेल, तेल से चित्र बनाया। साहिब राम ने, साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का, साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का
आदम कद चित्र बनाया। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया। जबकि प्रताप सिंह का अर्ध आदम कद चित्र बनाया। जबकि प्रताप सिंह का अर्ध आदम कद चित्र बनाया। स्वर्णकाल लिख लिया, सूरत खान लिख लिया, ठीक है। यहां लालचंद नामक चित्रकार ने गंगवाना के युद्ध का, गंगवाना बताया होगा मैंने, सवाई जयसिंह और अभय सिंह के बीच हुआ। गंगवाना के युद्ध का वर्णन चित्र बनाया। गंगवाना के युद्ध का चित्र बनाया। प्रमुख चित्र, जुलूस, प्रमुख चित्र जुलूस, थिएटर, शिकार के चित्र, जुलूस, थिएटर, शिकार के चित्र, सहजादियों के चित्र, प्रमुख चित्रकार, साहिब राम, सालिग्राम, लालचंद, गंगावक्स, मोहम्मद शाह, लालचंद, लिंक को भी कुछ मत करिएगा, फोन मत रखना। लालचंद, गंगावक्स, मोहम्मद शाह। लिख लो कोष्टक में लाल गंगा सीसी में। लाल गंगा सीसी में। लाल गंगा सीसी में हेडिंग डालना अलवर शैली। आदम कच्चे तो बड़े बड़े पोर्ट्रेट लिख लिए ना, अलवर शैली। अलवर शैली, इस पर विदेशी शैली का प्रभाव रहा। अलवर शैली, इस पर विदेशी शैली का प्रभाव रहा। विदेशी शैली का प्रभाव रहा। गौण रूप से मतलब बहुत कम, आंशिक रूप से, गौण रूप से मुगल शैली का भी प्रभाव रहा। आंशिक रूप से, गौण रूप से
शुरू से इस पर विदेशी शैली का प्रभाव रहा, उसके बाद इस पर गौण रूप से मुगल शैली का प्रभाव रहा। इसका विकास क्या हुआ? इसका विकास प्रताप सिंह के समय हुआ। अरे लिखो तो सही। इसका विकास प्रताप सिंह के समय हुआ। मैं नींदों में हूं लेकिन प्रताप सिंह के समय हुआ, जबकि सर्वाधिक विकास था तो मेरा छुट्टी करने का मन, पर मैं लिख रहा हूं भैया लड़े हो मुझे, ऐसे नहीं किया मैंने। प्रताप सिंह के समय हुआ, जबकि सर्वाधिक विकास कल संडे, कल ले लू क्या 2-4 घंटे? वैसे टेस्ट है, चलो रहने दो। सर्वाधिक विकास विनय सिंह के काल में हुआ। सर्वाधिक विकास विनय सिंह के काल में हुआ। प्रमुख रंग हरा। प्रमुख रंग हरा। प्रमुख वृक्ष पीपल। प्रमुख रंग हरा। प्रमुख वृक्ष पीपल। हाथी दांत पर चित्रण। हाथी दांत पर चित्रण। योगासन मुद्रा। हाथी दांत पर चित्रण, योगासन मुद्रा। बसलो चित्रण। बसलो चित्रण। वेश्याओं के चित्र। वेश्याओं के चित्र। इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता है। प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र। चंडी पाक। चंडी पाक। दुर्गा सप्तशती। चंडी पाक, दुर्गा सप्तशती, गुलिस्ता। हाथी दांत पर चित्रण। दोबारा लिखो। हाथी दांत पर चित्रण। मूलचंद ने बनाया। मूलचंद ने किया। हाथी दांत पर चित्रण मूलचंद ने किया। गुलाब अली और बलदेव ने गुलाब अली और बलदेव ने गुलाब अली और बलदेव ने बलदेव ने जेवरातों की स्याही से जेवरात गहने, जेवरात बोलते हैं ना, लेकिन गहने नहीं लिखना, जेवरात ही लिखना है। जेवरातों की स्याही से जेवरातों की स्याही से चित्र बनाए। जेवरातों की स्याही से चित्र बनाए। स्याही नहीं जानती तो? इंडिया की है छोरी? नहीं है तो चाइना?
जेवरातों की स्याही से चित्र बनाए। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, बुद्धाराम, बुद्धाराम, नानक राम, बुद्धाराम, नानक राम, मूलचंद, बुद्धाराम, नानक राम, मूलचंद, गुलाब अली, गुलाब अली, डालचंद, डालचंद, बलदेव। कोई बात नहीं, लिख लो, आगे भी लिखा दूं। डालचंद, बलदेव। ये नीचे लाइन लिखना, बुद्धा नाम गुडाब का। हाँ हाँ, छोटू राम बक्साराम भी लिखूं। छोटू राम बक्साराम। छोटू राम बक्साराम। बुद्धा नाम गुडाब का। बुद्धा नाम गुडाब का। हेडिंग डालो, बूंदी शैली। बूंदी शैली। बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्र। तुम्हारे यार सारी सब्जेक्टों के टेस्ट खूब होते हैं। पॉलिटिकल के कितने हो गए? एक ही हुआ है? तीसरा ही है क्या? फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो। बूंदी शैली। इस शैली में पशु पक्षियों के चित्र। मैंने एक दिन एक किसी के सिलेबस की कॉपी में मैंने टिक किया था। सिलेबस देना, वो कॉपी लिख रही है, उसमें ही है वो। चल लिख ले पहले। बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक दिखाए गए हैं। बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक दिखाए गए हैं। इसलिए बूंदी शैली को, इसलिए बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली भी कहते हैं। बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली भी कहते हैं। बूंदी शैली को राजस्थानी चित्रकला का, बूंदी शैली को राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र माना गया है। बूंदी शैली को राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र माना गया है। राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक केंद्र माना गया है। राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला बूंदी में है। राजस्थानी चित्रकला की चित्रशाला बूंदी में है, जिसका निर्माण, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया। जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया।
उम्मेद सिंह ने करवाया। उम्मेद सिंह के शासनकाल को उम्मेद सिंह के शासनकाल को बूंदी शैली का स्वर्णकाल कहते हैं। बूंदी शैली का स्वर्णकाल कहते हैं। भाव सिंह के समय भाववाचक संज्ञा भाव सिंह के समय भाव सिंह के समय बूंदी शैली में भाव सिंह के समय बूंदी शैली में भोग विलासता के चित्र दिखाए गए। भोग विलासता नहीं जानते क्या? भोग विलासता भोग विलासता के चित्र दिखाए गए। भोग विलासता के चित्र दिखाए गए। छत्रसाल के समय छत्रसाल छत्रसाल के समय छत्रसाल के समय बूंदी शैली पर छत्रसाल के समय बूंदी शैली पर वैष्णव संप्रदाय का छत्रसाल के समय बूंदी शैली पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। छत्रसाल ने बूंदी में छत्रसाल ने बूंदी में रंग महलों का निर्माण करवाया। रंग महलों का निर्माण करवाया जो जो अपने भित्ति चित्रण के लिए जो अपने भित्ति चित्रण के लिए भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। बूंदी शैली में या यहाँ पर बूंदी शैली में या यहाँ पर उम्मेद सिंह को यहाँ पर उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर अंग्रेज दंपत्ति को यहाँ पर अंग्रेज दंपत्ति को अंग्रेज दंपत्ति को पियानो एक वाद्य यंत्र पियानो पियानो बजाते हुए अंग्रेज दंपत्ति को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है।
प्रमुख रंग सुनहरा। प्रमुख रंग सुनहरा। प्रमुख वृक्ष खजूर। प्रमुख वृक्ष खजूर। वर्षा में नाचता हुआ मोर लिख लिया। वर्षा में नाचता हुआ मोर। वर्षा में नाचता हुआ मोर। बूंदी शैली की। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। बूंदी शैली में सर्वाधिक रेखाओं का। बूंदी में सर्वाधिक रेखाओं का प्रयोग बूंदी शैली में किया गया है। सर्वाधिक रेखाओं का प्रयोग बूंदी शैली में किया गया है, जबकि काली मोटी रेखाओं का प्रयोग जबकि काली मोटी रेखाओं का प्रयोग मेवाड़ शैली में किया गया। काली मोटी रेखाओं का प्रयोग मेवाड़ शैली में किया गया। प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र प्रकृति सौंदर्य। प्रकृति सौंदर्य। प्रकृति सौंदर्य। पानी ले जाते हुए बादल। प्रकृति सौंदर्य। पानी ले जाते हुए बादल। बगीचे में खिलते हुए कबूतर। बगीचे में खेलते हुए कबूतर। घुड़दौड़। घुड़दौड़। हाथियों की लड़ाई। ऋतु वर्णन। प्रकृति का सौंदर्य सारा ही। ऋतु वर्णन। बारह मासा। प्रकृति का कौन सा था? बारह मासा। ऋतु वर्णन। चहकते हुए पक्षी। चहकते हुए पक्षी। कॉपी देना तेरी। चहकते हुए पक्षी। नाथ द्वारा शैली के में चित्र लिखाई नहीं लिखाई है? चित्रकार लिखवा दिए।
नाथद्वारा शैली में चित्र लिखो एक बार। नाथद्वारा शैली के चित्र। नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा में माखन खाते कृष्ण। माखन खाते कृष्ण। माखन खाते कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। माखन खाते कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। कालिया नाग पर नाचते हुए। कालिया नाग पर नाचते हुए देखेगा। लिखा दूं और को या पढ़ा दूं? 5 मिनट लिखा देता फिर। हाँ, 5 मिनट लिखा दूं, कल समझा दूंगा। फिर हेडिंग डाल दो कोटा शैली। कोटा शैली। कोटा शैली। इसमें इसमें रानी और राजकुमारियों को। इसमें रानी और राजकुमारियों को शिकार करते हुए। रानी और राजकुमारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। रानी और राजकुमारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसलिए इसे इसलिए इसे शिकारी शैली भी कहते हैं। शिकारी शैली भी कहते हैं। 2 मिनट छोड़ो, 5 मिनट। शिकारी शैली भी कहते हैं। इसका विकास। बूंदी का रंग लिखा दिया ना, बूंदी शैली का रंग सुना। इसका विकास राम सिंह के काल में हुआ। इसका विकास राम सिंह के काल में हुआ। जबकि सर्वाधिक विकास जबकि सर्वाधिक विकास उम्मेद सिंह के काल में हुआ। सर्वाधिक विकास उम्मेद सिंह के काल में हुआ। प्रमुख रंग नीला। प्रमुख रंग नीला। प्रमुख वृक्ष खजूर। प्रमुख प्रमुख रंग नीला। प्रमुख वृक्ष खजूर। प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र शिकार के चित्र। शिकार के चित्र। कांटा निकालती हुई महिलाएं। कांटा निकालती हुई महिलाएं।
कांटा निकालती हुई महिलाएं, पसीने पोंछती हुई महिलाएं, पसीने पोंछती हुई महिलाएं, पसीने पोंछती हुई महिलाएं। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, लच्छीराम, 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 लच्छी, डालू, 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 DALU, डालू, डालू। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। रघुनाथ, नूर मोहम्मद, रघुनाथ, गोविंद, रघुनाथ, गोविंद। बाकी कल।